विराट कोहली एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक शोमैन एंड बिजनेसमैन भी है। रोनाल्डो और मेसी के बाद इंस्टाग्राम पे विराट थर्ड मोस्ट फॉलोड इंसान है और हर बार उन्होंने ये प्रूव किया है कि उन्हें क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। विराट कोहली स्टेडियम पे विकेट मिलने के बाद खुद ही फुलफिल एनर्जी से सेलिब्रेट करते हैं। स्टेडियम पे इमोशंस दिखाने से विराट कभी भी डरते नहीं है। उनकी जो एनर्जी है वो पूरे स्टेडियम को डबल एनर्जी से भर देती है। कई सारे टफ सिचुएशन में से बहुत सारे मैचेस को उन्होंने बाहर निकाला है और उन्हें जीत की तरफ लेके गए हैं। वनडे मैच में सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर है। सबसे ज्यादा रन चेस करने वाले प्लेयर भी विराट ही है। वनडे में उनके 50 शतक है जो सचिन तेंदुलकर के 49 शतक से अधिक है और ये रिकॉर्ड उन्होंने 2023 के विश्व कप में ब्रेक किया था जब सचिन भी स्टेडियम पे मौजूद थे। विराट कोहली एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक कल्चर है। उनकी कहानी सिखाती है कि जुनून और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये एक साधारण लड़की की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और हार्डवर्क से क्रिकेट की दुनिया में ऊंचाई को छू लिया। हम सभी को पता है कि आरसीबी कभी भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, फिर भी विराट का आरसीबी की तरफ लॉयलिटी और कमिटमेंट के चलते बाकी प्लेयर्स की तरह टीम स्विच करना विराट ने कभी भी सोचा तक नहीं। विराट कोहली के क्रिकेट करियर की शुरुआत दिल्ली में हुई थी जहां उन्होंने छोटी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी। जब विराट दिल्ली में रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे उसी टाइम उनके फादर की डेथ हो गई। विराट को बताया गया कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने रात के 2:30 बजे अपने कोच को कॉल लगाया। वो बाहर थे। कोच को बोला अब मैं क्या करूं? कोच ने बोला लाइफ तेरी है, पिता तो अब नहीं रहे पर जहां तुम्हें जाना है वो मौके तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे। सबको लग रहा था कि विराट अब नहीं खेलेंगे पर सुबह विराट ग्राउंड पर आए, 90+ स्कोर बनाया, टीम को संकट से बाहर निकाला और घर जाके फिर उन्होंने अपना बेटा होने का फर्ज निभाया। फैमिली का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कई सारी चीजें उनके ऊपर रातों रात आ गई। विराट उनके फादर के बहुत क्लोज थे और उनके पापा का एक ड्रीम था कि विराट एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, इसलिए उनके डेथ के बाद क्रिकेट ही उनकी सबसे बड़ी और फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई। विराट के स्टार्टिंग करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। विराट के शुरुआती मैचेस में उनकी काफी खराब शुरुआत हुई थी। पहले श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 12 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच में सिर्फ 4 और 15 रन और T20 मैच में सिर्फ 26 रन दिए थे। 2008 से लेकर 2011 तक उनकी फॉर्म पीक पर थी। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। यह समय उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उन्होंने जूनियर क्रिकेट से सीनियर लेवल पर अपनी जगह बनाई। इससे उन्हें काफी ज्यादा फेम भी मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये फेम उनके लाइफ का फेलियर बन जाएगा। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत हाई सक्सेस को देखा, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बन गया और इसका सबसे बड़ा झटका उन्हें लगा 2012 के आईपीएल में जब आरसीबी लगातार बुरी तरीके से हारती गई। जब विराट को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ तब उन्होंने खुद को अपग्रेड करने का फैसला किया। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रहा था, रिलैक्स रहता था, कोई भी कैसे भी चीजें खाता था, नींद का कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी भी सोता था, कभी भी उठता था, कोई डाइट नहीं। फिर विराट ने डिसाइड किया मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया। तब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने का डिसीजन लिया, इतना स्ट्रिक्ट कि आप उसे सोच भी नहीं सकते। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लगता है। वो दिन में 90% बॉइल्ड वेजेस खाते थे। आज विराट दुनिया की क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में सबसे फिटेस्ट मैन माना जाता है। फिर आया 2016 साल, एक ऐसा साल जो पूरी तरह विराट के नाम पर लिखा था। इस साल के आईपीएल में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। इसी साल उन्हें MS धोनी के बाद टीम इंडिया में कैप्टनसी भी दी गई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि यही कैप्टनसी उनके डाउनफॉल का रीजन बन जाएगी। कैप्टनसी का प्रेशर उनके फॉर्म को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा था और वो उन मैचेस में बहुत खराब तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। उस टाइम सबको ये लगता था कि विराट बहुत अच्छे तरीके से खेलेगा पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। तब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भले इंडिया जीत रहा था पर विराट नहीं खेल रहे थे। विराट की 71st सेंचुरी देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। फिर विराट का कमबैक होता है। इतना वेट करने के बाद 8 सितंबर 2022 को उन्होंने 71st सेंचुरी T20 में मारी थी। उन्होंने इस मैच में 122 रन नॉट आउट रहकर बनाए, वो भी एक्सेट बॉल पे, और अपना फॉर्म वापस दिखाया इंडिया को। विराट का सिर्फ 10% इनकम क्रिकेट से आता है। विराट दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट में से एक माना जाता है। विराट कोहली ने कई रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स एंड फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्टमेंट किए हैं। उन्हें हर साल आरसीबी 15 करोड़ रुपीस देता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख की फीस मिलती है। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी, हमारे पुमा,
फास्ट ट्रैक, मिंत्रा एंड मेनी बिग ब्रांड विराट कोहली किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 7 करोड़ टू 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे 270 मिलियन प्लस फॉलोअर है। उन्होंने खुद का बहुत बड़ा ब्रांड डेवलप किया है। उन्हें लगभग सिर्फ ब्रांड प्रमोशन के 196 करोड़ रुपए सालाना आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अपने नाम के साथ साथ विराट कोहली का नाम जोड़ना चाहते हैं। ये चीज ना सिर्फ 1-2 साल की मेहनत नहीं है, इस चीज को करने के लिए कम से कम 20-25 साल लगे हैं, तब जाके उनकी मेहनत रंग ला रही है। विराट को ऐसे ही ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली है। विराट कहते हैं, अनुष्का की वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। अनुष्का की वजह से विराट बहुत सारी धार्मिक जगहों पे जाके आए हैं। अनुष्का ने उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाई। विराट अनुष्का के साथ नीम करोली बाबा, उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी से मिलने और ऐसे कई धार्मिक जगहों पे जाके आए हैं। विराट कहते हैं, इसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पॉजिटिविटी मिली, चीजों को देखने का नजरिया बदला। विराट कोहली बोलते हैं, जब बुरा टाइम चल रहा हो, एकांत में खुद से सेल्फ टॉक करो, इससे आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। विराट कोहली बताते हैं कि अपने कठिन समय में भी डटे रहो, खुद पर विश्वास रखो और अपने सपने को सच करने के लिए बहुत मेहनत करो। विराट कोहली के सक्सेस की कहानी एक इंस्पायरिंग जर्नी है जो टैलेंट, हार्डवर्क और डेडिकेशन की है। उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल, फिटनेस एंड कंसिस्टेंसी उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाता है। विराट ने कई सारे नेशनल अवार्ड जीते हैं। 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री एंड 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड कई सारे और भी अवार्ड शामिल है। विराट कोहली ने जब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक सन्नाटा छा गया। कोहली ने अपने खेल से न केवल रिकॉर्ड बनाए बल्कि क्रिकेट को एक नई पहचान दी। उनकी आक्रामकता, जुनून और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक अद्वितीय खिलाड़ी बना दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि सबसे ज्यादा रन, शतक और उनकी मौजूदगी ने खेल को जीवंत रखा। अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो क्रिकेट का मैदान उनके बिना अधूरा सा लगता है। फैंस को उनकी बहुत याद आएगी क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जुनून बना दिया था। विराट कोहली का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी विदाई ने क्रिकेट की दुनिया में एक युग का अंत कर दिया है।